capital of a company. A company being an artificial person cannot generate its own capital which has necessarily to be collected from several persons. यहाँ पे कह रहा है डियर कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है और कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी है। इसको हम लोग लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट किए करवाएं, यानी कि ये भी एक बच्चा है लेकिन इसको लीगली हम लोग जन्म करवाएं, यानी कि ये नेचुरली नहीं हुआ है, लीगली हुआ है, आर्टिफिशियली हुआ है। तो ये अपना कैपिटल खुद नहीं लगा सकती है, तो इसीलिए क्या हम करते हैं, शेयर को रेज करते हैं जनरल पब्लिक से, सेवरल पर्सन से। यहाँ पे मैं बोल्ड कर रहा हूँ, शेयर को किससे रेज करते हैं, जनरल पर्सन से, और उससे हम लोग शेयर कैपिटल का पैसा मंगाते हैं। कहीं से These बैकग्राउंड persons से are known as आनंद, एक सेकेंड, कहीं बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा सब अपने आप को, नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। ठीक है, पढ़िए। These persons are known as shareholders and the amount contributed by them is called share capital. ये इसको जो पर्सन पैसा देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर होल्डर देंगे बोलेंगे, और जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं होता है उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। यानी कि Since then, मैं बता रहा हूँ शेयर होल्डर क्या होता है। शेयर होल्डर जो पैसा कंपनी में लगाता है, यानी कि शेयर परचेज करता है, उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो पैसा लगाता है उस पैसे को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। चलिए आगे चलिए। since the number of shareholders is very large, a separate capital account cannot be opened for each one of them. यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या है, बहुत बहुत होता है, यानी कि एक दो तो होता नहीं। आप एग्जांपल ले लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको मान लेते हैं सपोज डेट, मुझे भी नहीं पता है, 10 लाख शेयर होल्डर है, तो कितना शेयर होल्डर है, 10 लाख। तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम लोग, 10 लाख का लेजर अलग अलग नहीं खोलते हैं, एक ही अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करते हैं। कौन से अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। हाँ, वो 10 लाख का अलग अलग रजिस्टर मेंटेन रहेगा कि कौन कितना शेयर परचेज किया है, सेल किया है, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में एक ही जगह दिखता है, शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट 10 लाख पेज का तो होगा नहीं, वो एक पेज का होता है। ठीक है, आगे चलिए। Hence, innumerable streams of capital contribution merge their identities in a common capital account called as share capital account. यानी कि कह रहा है कि बड़े सारे कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, मर्ज कर देते हैं और एक अकाउंट बना देते हैं। कौन सा अकाउंट, कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए कि शेयर कैपिटल क्या होता है, आगे नहीं पढ़ेंगे अभी। सबको क्लियर होगा कि शेयर कैपिटल किसको कहते हैं। सिंपल सी बात है भैया, हम जो पैसा कंपनी में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, और हम लोग कौन हो गए, शेयर होल्डर कंपनी का। ठीक है ना, तो ये शेयर कैपिटल हुआ। पहले कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल देखने से पहले कि कौन कौन सा शेयर कैपिटल होता है। अब बैकग्राउंड से किसी का साउंड आ रहा है, आनंद आपके बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहा है ना? No, sir. ओके, मुझे एक बार चेक करने दीजिए कहाँ से आ रहा है कि फोन म्यूट तो सर नहीं। एक गुलपंग राहत करके कोई है बच्चा, उसी का माइक ऑन है। गुलपंग राहत, चलिए मैं उसको म्यूट करता हूँ। चलिए मैं उनको वेटिंग रूम में ही ले लिया, तो अब वो रहेंगे ही नहीं। अब अभी भी आ रहा है शिवम। एक बार आनंद आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा प्लीज। आनंद के यहाँ से ही आ रहा था, मुझे लग रहा है कि आनंद से यहाँ से। चलिए मैं आज दूसरे को पिक करता हूँ, मिस्टर आकाश। यस सर। आप आएंगे, आप मेरे साथ यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है ना, मैं जहाँ बोलूंगा तो वहां पे। क्लियर है? आकाश रीड करेंगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल हम लोग समझ लिए कि शेयर कैपिटल क्या होता है। एंड देन अभी शेयर का कैटेगरीज नहीं देखते हैं। शेयर का कैटेगरीज जनरली होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो सब अभी बाद में देखते हैं। पहले हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि पहले हम लोग शेयर का पैसा कैसे रेज करते हैं, यानी कि जनरल पब्लिक से कैसे हम लोग पैसा मंगाते हैं। उसके बाद टाइप देखेंगे, कैटेगरीज देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा।
ये इशू ऑफ शेयर दिख रहा है स्क्रीन? आकाश दिख रहा है ना? आकाश, मिस्टर आकाश। यस सर। सर वो तो क्या है ना, घर में मम्मी बात कर रही है फोन पे, तो पीछे बैकग्राउंड आता है इसलिए। ओके, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, तो किसी और को पिक करते हैं। हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन हैं, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए शिवम आप आइए। यस सर। हाँ, शिवम को ही ले आना पड़ा लास्ट में, कोई नहीं। यहाँ पे है इशू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को कैसे हम लोग इशू करते हैं। शेयर को इशू करना बहुत ब्रॉड एक टर्म है, क्योंकि डियर कोई भी कंपनी कैपिटल से ही चलता है। तो कैपिटल को कैसे रेज करते हैं, शेयर को कैसे रेज करते हैं, एंड जनरल पब्लिक से कैसे पैसा मंगाते हैं, उसके कुछ प्रोसीजर है, वो सारे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है इशू ऑफ शेयर, तो हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं एंड उसका बैकग्राउंड में बनाऊंगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा। शिवम रीड कीजिए। A salient characteristics of the capital of a company is that the amount on its shares can be gradually collected in easy installments, spread over a period of time depending upon its growing financial requirement. ओके ग्रेट डियर, अब हम लोग समझते हैं शेयर जो होता है वो जनरली आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो देखेंगे 10 रुपये, 100 रुपये, या कोई भी हो सकता है, 20 रुपये भी हो सकता है, 30 रुपये भी होता है, लेकिन जनरली 10 और 100 लेते हैं हम लोग। तो अगर मान लेते हैं 10 रुपये का शेयर कैपिटल है, तो ऐसा नहीं करते कि हम लोग एक ही बार में पैसा मंगा लेते हैं। वो भी सिचुएशन आएगा कि एक ही बार में हम लोग पैसा ले सकते हैं, वो किस सिचुएशन में लेंगे और कैसे लेते हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन जनरली हम लोग इजी इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई में लेते हैं, यानी कि पहली बार में 2 रुपये, दूसरी बार में 2 रुपये, तीसरी बार में 2 रुपये, ऐसे कर करके लेते हैं। ये 2-2 रुपये एक एग्जाम्पल है, ये 3 रुपये भी हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे पैसा वहां से शेयर होल्डर से मंगाते हैं। ठीक है, पढ़िए आगे। The first installment is collected along with applications and is thus known as application money. The second, an allotment, termed as allotment money, and the remaining installment are termed as first call, second call, and so on. डियर मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। ये स्क्रीन पे कुछ लाइनिंग आपको दिख रहा है रेड रेड? यस सर, बहुत ओके, ज्यादा। वो हट गया, वो पता नहीं अपने आप जैसे लगता रहता है, कभी कभी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। डियर अब क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट होता है वो सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। एंड देन जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे पैसा आता है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। एंड पहले क्या हुआ? एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी, देन जो थर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है उसको फर्स्ट कॉल, फोर्थ पे जो पैसा आता है सेकेंड कॉल, फिफ्थ में जो आएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर इसको 5 इंस्टॉलमेंट में ही लेना होता है? तो नहीं डियर, ये कंपनी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन मनी में ही 100% मंगा ले, कंपनी चाहे तो 3 इंस्टॉलमेंट में ले ले, कंपनी चाहे तो 4 इंस्टॉलमेंट में ले ले। तो अगर मान लेते हैं ये 5 नहीं 6 होता, तब नाम कैसे देते हैं? फर्स्ट का नाम चेंज नहीं होगा, एप्लीकेशन मनी, सेकेंड अलॉटमेंट मनी, थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकेंड कॉल, फिफ्थ थर्ड कॉल, और सिक्स हो जाएगा फोर्थ एंड फाइनल कॉल। अगर ये 3 में ही रहता तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? चलिए आगे पढ़िए। The word final is suffixed to the last installment. फाइनल वर्ड कहाँ लगाएंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग लगाएंगे। However, this is no way prevents a company from calling the full amount on shares right at the time of application. मतलब कंपनी को हम लोग मना नहीं कर सकते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम में कॉलिंग ऑन फुल अमाउंट, कंपनी को कोई मना नहीं कर सकते, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फुल अमाउंट ये लोग एप्लीकेशन के टाइम में नहीं ले। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन के टाइम में हम कितना लेंगे। हाँ,
कुछ क्राइटेरिया देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मिनिमम कितना % ले सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, लेकिन मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि आजकल अगर आप सोचेंगे तो सारा ऑनलाइन होता है, डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। तो क्या होता है, जनरली हम लोग शेयर जब परचेज करते रहे तो पूरा का पूरा पैसा किस पे देते हैं, एप्लीकेशन मनी पे ही देते हैं। ऐसा कॉल मनी वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये जनरली इंस्टॉलमेंट में देते हैं। इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल होता है, या सो एंड सो। ये कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन के टाइम में भी पूरा पैसा मंगा सकती है, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप है, वो मैं पढ़ता हूँ। द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इशू आर, कुछ स्टेप है जो हम लोग देखेंगे कि कंपनी आखिर पैसा कैसे मंगा सकती है। तो यार मैं एक बार स्टॉप शेयर करके फिर से, मैं लाइनिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ओके, तो कुछ प्रोसीजर है जो फॉलो करते हैं हम लोग मनी को, पैसे को रेज करने के लिए। सबसे पहले हम लोग इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस, सेकेंड वन आता है एप्लीकेशन, थर्ड वन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यानी कि अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, किसी कॉलेज में भी जाते हैं, तो वहां आपको सबसे पहले क्या मिलता है, प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो सर क्वेश्चन आता है कि सर प्रोस्पेक्टस में होता क्या है, तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग होता है, कि कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी कितना शेयर कैपिटल रेज करना चाहती है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के कितने मेंबर होंगे, या कंपनी के कितने डायरेक्टर है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा, मेंशन प्रोस्पेक्टस में होगा। उसके बाद हम लोग के पास जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो हम लोग देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर खरीदने लायक है कि नहीं। अगर हमें लगेगा कि इस कंपनी का शेयर हम खरीद सकते हैं, तो देन हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे कि सर हमें इस कंपनी का शेयर चाहिए। एप्लीकेशन डालेंगे और जो एप्लीकेशन मनी होगा उसको भी पे करेंगे कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन को रिसिप्ट करेगी, यानी एप्लीकेशन लेगी। देन कंपनी देखेगी कि इनको शेयर अलॉट करना है कि नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया कि नहीं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया होगा तो हमें थर्ड में क्या हो जाएगा, शेयर को अलॉट कर देगी कंपनी। यानी कि फर्स्ट में क्या होता है, पहले सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, सेकेंड करते हैं कि हमारे यहाँ से एप्लीकेशन जाता है कंपनी में कि भैया हम शेयर खरीदना चाहते हैं। थर्ड होता है कि कंपनी को अगर सही लगेगा तो हमें शेयर अलॉट कर देगी, और गलत लगेगा कि नहीं करना चाहिए तो रिजेक्ट कर देगी। क्लियर है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। शिवम। The company first issue the prospectus to the public. ठीक है, आगे चलिए। Prospectus is an invitation to the public that a new company has come into existence and it needs funds for doing business. It contains complete information about the company and the manner in which the money is to be collected from the prospective investor. यहाँ पे डियर क्या है, जैसे मैं समझाया हूँ पहले ही, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि कंपनी क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है, ईच एंड एवरीथिंग, कि कंपनी नया आई है, वो क्या काम करेगी, पैसे की जरूरत क्यों है, और किस मोड से हम लोग पैसे का पेमेंट लेंगे, और कंपनी क्या क्या काम करेंगी। तो सारा चीज मेंशन होता है प्रोस्पेक्टस में। आप लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज का भी प्रोस्पेक्टस उठा के देखेंगे तो वैसे ही सबका प्रोफाइल भी होता है, सारे टीचर का प्रोफाइल होता है कि वो कोचिंग क्या कर रही है,